दोस्तों, टॉपर बनने के लिए क्या आना चाहिए? टॉपर बनने के लिए पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जी हाँ, अब आपके पास 4 या 5 महीनों का समय है बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। इन 4 महीनों में जो जमकर पढ़ाई करेगा, स्मार्ट स्टडी करेगा, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएगा, वो लास्ट में विनर वाली फील लेकर जाएगा। तो अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का, या आप भी अपनी क्लास में टॉप 5 में आना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप इन 4 महीनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, सब्ट्रैक्ट 1 मंथ। दोस्तों, ये एक चीज अगर आप करते हो तो आप बहुत से स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। जी हाँ, आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, और वो है ये कि आपके पास जितने भी महीने बचे हैं एग्जाम के, उसमें से 1 महीना माइनस कर दो। अगर आपके पास 4 महीने हैं तो सोचो 3 महीने बाद ही एग्जाम्स है। 5 महीने हैं तो सोचो आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। दरअसल ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेट करेंगे ये सोचकर कि अभी 4 महीने हैं, मैं कल से पढ़ लूंगा। अभी 4 महीने हैं, कोई नहीं, 3 महीने में सारा सिलेबस कवर कर लूंगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं तो बोलता हूँ कि जितना भी आपके पास टाइम बचा है एग्जाम का, उसे हाफ कर दो। 5 महीने बाद एग्जाम है तो 2 महीने बाद मान लो। ये सोचकर पढ़ो और पढ़ाई में डिसिप्लिन लाओ। ऐसा मत करो कि एक दिन 7 घंटे पढ़ लिए तो अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंट रहो और ये सोचो कि 2 महीने की पढ़ाई 1 महीने में कैसे कर सकता हूँ। अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाओ। जो टाइम बचा है उसे आधा कर दो और उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ये एक चीज अगर आप करते हो ना, तो आपको एग्जाम के 1 महीने पहले ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर रिवीजन ही करना होगा। और इस एक चीज से आपको मार्क्स में बहुत फायदा मिलेगा। वर्क ऑन वीक एरियाज। दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। दरअसल वो उन्हीं चैप्टर्स को जो उन्हें पसंद थे और समझ आते थे, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते थे। और जो चैप्टर्स उनको नहीं आते थे या उनको हार्ड लगते थे, उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन अगर आपका सपना टॉपर बनने का है या अच्छे मार्क्स लाने का है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके भी कुछ वीक एरियाज होंगे, कुछ वीक पॉइंट्स होंगे। एक तो वो होंगे जो आपको खुद को अंदर से ही पता होते हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं आते हैं। आपको उन पर भी इक्वली काम करना है। अब सवाल आता है कि आपको आपके वीक पॉइंट्स पता कैसे चलेंगे। आप टेस्ट दीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए, अपने टीचर से आंसर्स चेक करवाइए, देखिए कि कहाँ आपके नंबर्स कट रहे हैं। उन वीक पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाइए और उन पर काम करिए। जब आप वीक एरियाज पर काम करेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ऐसे में एक कमी आपको महसूस होगी कि काश मेरे पास कोई टीचर होता जो इंस्टेंटली, इमीडिएटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। क्योंकि अभी तो टीचर्स के पास भी बहुत कम टाइम है, वो आपको टाइम नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, एंड दैट सोल्यूशन इज फिलो ऐप। सपोज आपने फिजिक्स के किसी चैप्टर लाइक ऑप्टिक्स या रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। स्टार्टिंग के 2 या 4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, बट 5वां न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ। उसी एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और डिमोटिवेट भी नहीं होना है। सिंपली आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और फिलो ऐप पर सेंड कर देना है। मात्र 60 सेकंड्स के अंदर आपको फिलो ऐप एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव कनेक्ट कर देगा और आप उस ट्यूटर से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के जरिए इंटरैक्ट करिए और जब तक अच्छे से समझ नहीं आता तब तक सवाल पूछिए। और अगर आपको उस ट्यूटर के समझाने का तरीका पसंद आ जाए तो आप उसे फेवरेट मार्क भी कर सकते हो, ये सोचकर कि अगली बार भी मैं अपना क्वेश्चन इन्हीं से पूछूंगा। तो अभी जाओ डाउनलोड करो फिलो ऐप को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 3, मेंटेन कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए। जी हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो। इसलिए पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाओ। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। और बहुत से स्टूडेंट्स टाइम टेबल के बारे में भी पूछते हैं कि पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब मैं यहाँ आपको टाइम टेबल तो नहीं बता सकता, कोई भी प्लान बनाओ जो आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करे। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप इतने बजे उठो और इतने बजे पढ़ो। आपको ये खुद डिसाइड करना होगा आपकी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। बट एक बात का ध्यान जरूर रखना, जो भी प्लान बनाओ वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर पाओ। डेली टारगेट सेट करो और उन्हें अचीव भी करो। अगर पढ़ना ही है, टॉप करना ही है, तो प्रोसेस में मजा ही ले लो, रिजल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। नंबर 2, डू वन थिंग एट अ टाइम। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पढ़ाई करते समय बीच बीच में मोबाइल फोन चलाते हैं। पढ़ाई करो, ना कि पढ़ाई का दिखावा। जब भी आप पढ़ने बैठो तब आपके पास केवल किताबें होनी चाहिए। मोबाइल फोन हो गया या आपके छोटे भाई बहन हो गए, इन
लेकिन सबसे दूर रहो। कहने का मतलब यही है कि एक समय में केवल एक काम करो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। अलग अलग जगह एक एक फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदने से ही पानी मिलेगा। एक तो आपके मोबाइल में जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं या वो सारी एप्स जो आपके ध्यान को भंग कर सकती हैं, आपकी टाइम को बर्बाद करती हैं, उनके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। नंबर 1, PYQS। दोस्तों, आपको आपके टीचर्स, मेंटोर सभी लोग बोलते हैं कि PYQS सॉल्व करो, और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। कम से कम आपको लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। आपको पता चलेगा कि एग्जाम की क्या डिमांड है, बोर्ड किस टाइप के प्रश्नों को इंपॉर्टेंट मानता है या महत्व देता है। और एक और बात, बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, और अगर क्वेश्चन चेंज होगा भी तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए आपको मिनिमम लास्ट 3 इयर्स के PYQS जरूर देखकर सॉल्व करके जाने हैं। इससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फिलो ऐप के बारे में। ये बेस्ट ऐप है। ये ऐप आपको मात्र 60 सेकंड के अंदर एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव कनेक्ट कर देगा, और आप उस ट्यूटर से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के जरिए इंटरैक्ट कर सकते हो, और जब तक अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तब तक सवाल पूछ सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन प्रेस कर देना, और ऐसे ही गजब और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।